तो दोस्तों, आज हम मानव में पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे पाचन कहते हैं। पाचन की प्रक्रिया आहार नाल में संपन्न होती है और आहार नाल मानव में मुख गुहा से लेकर गुदा द्वार तक होता है। आहार नाल की जो लंबाई है वह 10 से 12 मीटर तक होती है। अब हम देखते हैं कि आहार नाल के कौन कौन से भाग हैं। सबसे पहले यहाँ पर मुख गुहा है। मुख गुहा से आगे ग्रसनी है। ग्रसनी से आगे ये ग्रसिका है। ग्रसिका आगे आमाशय से जुड़ी होती है। ये भाग आमाशय है, ये वाला भाग आमाशय है, ये आमाशय है। आमाशय के पास में यहाँ यकृत है, ये यकृत है आगे। यकृत के अंदर ये पित्ताशय है, ठीक है। और यकृत के ऊपर ये डायाफ्राम है, ठीक है। अब हम देखते हैं आमाशय के जो नीचे है वह अग्नाशय होता है। आमाशय छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत आगे बड़ी आंत से जुड़ी होती है और बड़ी आंत आगे गुदा द्वार से जुड़ी होती है। और बड़ी आंत के यहाँ पास में होता है अपेंडिक्स। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा के कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है इसका, इसमें आते हैं दांत। दूसरा होता है जीभ और तीसरा भाग है यवला और चौथा है लार ग्रंथियाँ। सबसे पहले हम देखते हैं दांत। दांत कितने होते हैं उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं दांतों को। तो दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं 20 होते हैं। और जो वयस्क में दांत होते हैं, वयस्क में कितने दांत होते हैं 20 तो होते हैं अस्थाई, 20 होते हैं अस्थाई। और जो 12 होते हैं वह स्थाई होते हैं, ठीक है। टोटल कितने हो गए 32 दांत होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मानव में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं संरचना के आधार पर और उनके कार्य के आधार पर। जैसे कि इंसाइनर दांत होते हैं। वयस्क और बच्चों में दोनों में 8 होते हैं जिनका काम होता है काटना। दूसरा होता है कैनाइन दांत होते हैं। वयस्क और बच्चों में दोनों में संख्या होती है 4 जिनका काम होता है चीरना और फाड़ना। प्रीमोलर दांत होते हैं जिन्हें अग्र चवर्णक दांत भी कहते हैं, जो वयस्क में होते हैं 8 और बच्चों में ये प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं, 0 होते हैं। इनका काम क्या होता है चबाना। मोलर दांत होते हैं, वयस्क में 12 होते हैं और बच्चों में 8 होते हैं, ठीक है। तो वयस्क में कुल मिलाकर दांत हो गए 20 और वयस्क में दांत हो गए 32 और बच्चे में हो गए 20, ठीक है। छोटे बच्चों में सबसे पहले इंसाइनर दांत आते हैं जिनका काम क्या होता है काटना। हाथी के बाहर निकले हुए दांत होते हैं वो इंसाइनर दांत होते हैं। चूहा जो होता है ना वो इंसाइनर दांतों की लंबाई को कम करने के लिए चीज़ों को कुतरता रहता है। मुख गुहा का दूसरा भाग है जीभ। जीभ मांसपेशियों की बनी होती है और जीभ पर छोटी छोटी स्वाद कलिकाएँ होती है जो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ बोलने में सहायक होती है और जीभ भोजन घुमाने में भी सहायक होती है। अब देखते हैं यवला। जो हमारी जीभ के आगे एक भाग होता है लटकता हुआ भाग, वो यवला कहलाता है। ये मांसपेशियों से बनी संरचना है जो भोजन को मुख गुहा से ग्रसने की ओर धकेलती है, ठीक है। अब देखते हैं लार ग्रंथियाँ। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। एक होती है पेरोटिड, सबसे पहली होती है पेरोटिड। दूसरी है लिग्वल और तीसरा है सब मैंडिबल, ठीक है। लार ग्रंथियाँ लार का स्त्राव करती है और लार का पीएच कितना होता है, जो लार का पीएच होता है वो होता है 6.8, ठीक है। इसमें 98 से 99% पानी होता है लार में, ठीक है। और 1 से 2% क्या होते हैं एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइसोजाइम एंजाइम। इस लार ग्रंथियों में
एक आता है लाइसोजाइम एंजाइम। ये क्या होता है, ये भोजन के साथ जो सूक्ष्म जीव आ जाते हैं उनको नष्ट कर देता है। ऐसे ही जैसे गौमूत्र में ये पाया जाता है लाइसोजाइम, इसलिए गौमूत्र को क्या पवित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। दूसरा होता है टाइलिन या लार एमाइलेज। ये क्या होता है, ये स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। अब हम देखेंगे कि जब हम यहाँ से भोजन खाते हैं मुख गुहा से, तो ये आगे सबसे पहले ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी क्या होता है, ये श्वास नली और भोजन का उभयनिष्ठ मार्ग होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ग्रसनी में एक ढक्कन लगा होता है जिसे एपिग्लोटिस नामक ढक्कन कहते हैं, जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। ठीक है, ग्रसनी से भोजन ग्रसिका में प्रवेश करता है और ग्रसिका से डायरेक्ट यहाँ से आमाशय में प्रवेश करता है। ठीक है, ग्रसनी व ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है। जो ग्रसनी और ग्रसिका है यहाँ पे कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है और भोजन कहाँ पर आ जाता है, सीधा आमाशय में। अब हम देखते हैं आमाशय का जो आकार है, जो देखते हैं हम, तो जे आकार का होता है। आमाशय का आकार कैसा है, जे आकार का होता है, अंग्रेजी का जे। ठीक, आमाशय में जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है जो जठर रस का स्त्राव करती है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जठर रस होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जठर रस सबसे पहले देखता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें देखते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करता है, ये भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आमाशय में क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। ये भोजन के साथ आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है और ये निष्क्रिय पेप्सिन ओजन को किस में बदल देता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ठीक है, प्रोटीन का सर्वाधिक पाचन है वह आमाशय में ही होता है। क्या होता है, आमाशय में। अब देखते हैं दूसरी चीज़ क्या है आमाशय में, श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या होती है कि ये HCl से आमाशय की दीवारों की रक्षा करती है। जो HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे किसकी रक्षा करती है, आमाशय की दीवारों की। ये जो आमाशय की दीवार है ये वाली, ये यहाँ से चिपक जाती है और HCl से इसकी दीवार आमाशय की दीवारों की रक्षा करती है। तीसरा है गैस्ट्रिक लाइपेज, ये वसा का पाचन करता है। रेनिन क्या होता है, ये छोटे बच्चों में पाया जाता है और माँ के दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन की पाचन करता है, कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, भोजन रिटर्न यहाँ से जब उल्टी आती है, भोजन रिटर्न केवल कहाँ से आ सकता है, आमाशय से, उसी से उल्टी हो सकती है। छोटी आंत में जाने के बाद हमें उल्टी नहीं आ सकती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आमाशय से आगे भोजन कहाँ प्रवेश करता है, छोटी आंत में। ये भाग है, ये छोटी आंत है। छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। ये बड़ी आंत है, इससे छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है, लेकिन गुहा छोटी होती है। इसकी गुहा छोटी होती है, मतलब इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है, बाकी ये चौड़ी होती है और ये थोड़ी पतली होती है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, छोटी आंतों में 2 प्रकार के रस आकर मिलते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, सक्कस एटेरेकेसिस कहते हैं। ठीक है, शरीर में सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है, छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से आता है अग्नाशय रस, जो पूर्ण पाचक रस होता है। और अग्नाशय रस से पाए जाने वाले एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और न्यूक्लियेज। ये क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। उसके बाद जो पित्त रस है, जो पित्ताशय से आता है, कहाँ से, पित्ताशय से। निर्माण का होता है इसका, पित्त रस का यकृत में होता है, पर इकट्ठा या भंडारण कहाँ पे होता है, पित्ताशय में। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में पित्त लवण और पित्त वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, सिक्कम, कोलम और रेक्टम। बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती है, मल का संग्रहण होता है, यहाँ पे मलाशय में होता है। ठीक है, और गुदाद्वार द्वारा भोजन शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। मल की एक जो विशेष गंध होती है वो किसके कारण होती है, इंडोल के कारण होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि नॉर्मली कौन कौन से रोग होते हैं पाचन तंत्र में या पाचन से संबंधित विकार। सबसे पहले देखते हैं हम एसिडिटी। एसिडिटी कैसे होती है, जब आमाशय में, ये आ रहा आमाशय में HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो आमाशय में जलन उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है, एसिडिटी कहा जाता है। एसिडिटी के कारण क्या क्या हो सकते हैं, भोजन का समय पर अनियमित करना, च्युइंगम व धूम्रपान का सेवन हो सकता है, तीखे पदार्थों का सेवन हो सकता है। एसिडिटी को दूर करने के लिए प्रति अम्ल का सेवन करना चाहिए, जैसे कि दुर्बल सार,
दुर्बल क्षार का उपयोग किया जाता है, जैसे हम इनो पीते हैं। अब आता है अल्सर। अल्सर क्या होता है? छोटी आंतों में HCl के कारण उत्पन्न होने वाला घाव। ये जो छोटी आंत है इसमें HCl के कारण जो घाव उत्पन्न होता है उसे अल्सर कहते हैं। और इसका पता कैसे लगता है? एक यंत्र होता है एंडोस्कोपी नामक यंत्र, उसके द्वारा पता लगता है। तीसरा है डायरिया। आहार नाल की गति असामान्य होने के कारण मल अत्यधिक पतला हो जाता है। आहार नाल की जो असामान्य हो जाती है इसकी गति, इसके कारण डायरिया होता है। दूसरा आगे आता है कब्ज। कब्ज क्या होता है? कब्ज बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंतों में भोजन का रुकना, ये बड़ी आंत होती है, इसमें भोजन का रुक जाना, उससे क्या होता है? कब्ज होती है। उल्टी क्या होती है? मैं पहले ही बताया था, आमाशय से उल्टी होती है। आमाशय से आगे जाने के बाद भोजन, उसके बाद उल्टी नहीं होती है। आमाशय से मुख गुहा के द्वारा भोजन का बाहर आना, ये उल्टी होती है। उल्टी का नियंत्रण कहाँ से होता है? माइंड में एक मस्तिष्क में होता है मेडुला ओब्लांगेटा, उससे उल्टी का नियंत्रण होता है। हर्निया क्या होता है? हर्निया आहार नाल की लंबाई बढ़ने के कारण पुरुषों के वृषण कोष में और महिलाओं के पेट के पास क्या होता है? आहार नाल जमा हो जाती है, उसे हर्निया कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पाचन तंत्र। एक बार वापस देख लेते हैं कि भोजन सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करता है? मुख गुहा से होकर ग्रसनी से ग्रसिका में प्रवेश करता है और उसके बाद आमाशय में प्रवेश करता है। आमाशय में HCl होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। और यहाँ पर श्लेष्मा होती है, श्लेष्मा झिल्ली होती है जो HCl से इसकी दीवारों की रक्षा करती है। उसके बाद यहाँ से आमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर मलाशय होता है, मल एकत्रित होता है और गुदा द्वारा त्याग दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू।